जस्ट वन वर्ड, स्पीचलेस। वेलकम फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स की लेटेस्ट हॉरर थ्रिलर ज़ॉम्बी वेब सीरीज बेताल के बारे में। मैं हूं आपका दोस्त किरण और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इज इट वर्दी। दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। ऐसे ही और भी रोमांचक वेब सीरीज और मूवीज़ के रिव्यूज़ में लाता रहूँगा। चलिए शो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, 2018 में तुम्बाड़ और घोल जैसी मूवी और वेब सीरीज आई थी, जहां एक तरफ तुम्बाड़ मूवी ने इंडियन हॉरर सिनेमा का मूवी एक्सपीरियंस एकदम बदल दिया था और जिसमें हमें माइथोलॉजिकल वेज में हम इंसानों के अंदर छुपे हुए लालच के राक्षस के दर्शन कराए थे, तो दूसरी ओर घोल जैसी सीरीज में हमें जिन के रूप में कुछ ऐसे सुपरनैचुरल ताकतों के बारे में बताया था जो दुनिया और इंसानियत पे राज करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं कि आज की हमारी ये सीरीज इन दोनों के हॉरर, थ्रिल और सस्पेंस के लेवल को क्रॉस कर पाती है या नहीं। दोस्तों, आप मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिए और मैं आपको बताऊंगा इज दिस सीरीज रियली वर्दी ऑफ योर टाइम और नॉट। अब बात करते हैं इसकी स्टोरी लाइन की। तो ये कहानी है इंडिया के कैंपा जंगल में छुपे एक छोटे से गांव निलजा की। जब ब्रिटिशर्स इंडिया पे राज करते थे तो ये गांव उनका एक बड़ा सेफ जोन था। ब्रिटिशर्स को इंडिया छोड़े कई साल हो गए और इंडिया भी अब एक डेवलपिंग कंट्री बन गया, पर इस गांव की बात करें तो आज भी इस गांव में कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। टेक्नोलॉजी तो छोड़िए, इस गांव में बेसिक एमिनिटीज तक नहीं हैं। अब इस गांव को डेवलप करने का सिर्फ एक ही तरीका है, इस गांव को डेवलप्ड सिटीज के साथ कनेक्ट करना होगा, जो कि एक बेताल नाम के पहाड़ के थ्रू टनल के जरिए हाईवे बना के किया जा सकता है। वैसे तो यहाँ 3/4 टनल ऑलरेडी बना हुआ है, बट वो सील्ड है, तो इस अधूरे टनल को पूरा करने के लिए और हाईवे बनाने के लिए सूर्या कंस्ट्रक्शंस को ये काम सौंपा जाता है और कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक अजय मधुवलन ने हाईवे बनाने का काम भी जोरों से शुरू कर दिया है। पर इस गांव के लोग यहाँ हो रहे काम को रोक रहे हैं। उनकी माने तो इस पहाड़ के आधे बने टनल को हमेशा बंद ही रहना चाहिए। अगर इसे खोल दिया गया तो सबको बेताल का श्राप लग जाएगा और कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। पर मधुवलन को कैसे भी करके ये टनल खुलवाना ही होगा, क्योंकि अगले हफ्ते सीएम यहाँ की इनॉग्रेशन पूजा के लिए आने वाले हैं। अब मधुवलन अपना काम करवाने के लिए गांव वालों को न्यूज में नक्सलाइट डिक्लेयर करवा देता है और इस टनल को खुलवाने का काम सीआईपीडी को सौंपा जाता है। सीआईपीडी दरअसल एक प्राइवेट मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो नक्सलाइट से जुड़े कामों में माहिर है। सीआईपीडी को उनकी हेड कमांडेंट त्यागी मैडम लीड करती हैं, तो विक्रम सिरोही उनके सेकेंड इन कमांड हैं। सीआईपीडी की टीम गांव पहुंचकर चार्ज लेती हैं और एक एक करके गांव वालों को बाहर निकालकर इस गांव को खाली करवाती हैं। गांव वाले इस काम का विरोध भी करते हैं, जिनके चलते कुछ गांव वाले इसमें मारे भी जाते हैं। सीआईपीडी की टीम गांव को खाली कराने के बाद टनल की सील को ब्रीच करती है और अंदर घुसती है, पर टनल में कुछ ऐसा होता है कि सीआईपीडी की आधी टीम वहीं मर जाती है और बाकी बची आधी टीम बाहर आ जाती है। अब क्या है उस टनल में? क्या वहां सच में किसी बेताल का श्राप है या ये सिर्फ गांव वालों का अंधविश्वास है? आखिर ये बेताल कौन है और क्या चाहिए उसे? क्यों वो इस पहाड़ के अंदर बने टनल में कैद है और क्यों वो इस गांव के डेवलपमेंट को नहीं होने देना चाहता? और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या सीआईपीडी और बाकी बचे लोग इस बेताल के चंगुल से बचकर इस गांव से निकलकर बाहर आ पाएंगे या उस श्राप के मुताबिक सब मारे जाएंगे? यही सब बताया गया है इस सीरीज में। अब बात करते हैं इस सीरीज के स्टारकास्ट की। विक्रम सिरोही का रोल निभाया है विनीत कुमार ने, तो वहीं डीसी आहलूवालिया का रोल निभाया है आहना कुमार ने। कमांडेंट त्यागी का रोल निभाया है सुचित्रा पिल्लई ने। गांव की मेंबर पुनिया का रोल निभाया है मंजीरी पुपला ने। अजय मुडवलन का रोल निभाया है जितेंद्र जोशी ने और अजय की बेटी सानवी का रोल निभाया है साइना आनंद ने। इनके अलावा और भी ढेर सारे कलाकार दिखाए गए हैं सीरीज में। अब बात करते हैं इसके पॉजिटिव्स की। अमेजिंग हॉरर थ्रिलर सीरीज। दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छी हॉरर थ्रिलर ज़ॉम्बी सीरीज है। इस सीरीज का कंसेप्ट बहुत ही अच्छा है और इसका एग्जीक्यूशन उससे भी ज़्यादा अच्छा है। बेस्ट ऑफ स्क्रीन प्ले, सिनेमाटोग्राफी, वीएफएक्स, साउंड्स एंड एवरीथिंग। दोस्तों, इस सीरीज का स्क्रीन प्ले बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है और इसके सिनेमाटोग्राफी का तो जवाब ही नहीं। पर इस सीरीज के वीएफएक्स, एडिटिंग और बैकग्राउंड म्यूजिक इसे एक अलग ही लेवल पे पहुंचा देते हैं, जिसके चलते ये सीरीज इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट हॉरर थ्रिलर ज़ॉम्बी मूवीज में गिनी जाएगी।
इस सीरीज के ब्रेथ टेकिंग माइथोलॉजिकल विजुअल्स देख के आपको तुम्बाड़ की याद आ जाएगी और इसके फाइट और गन फायर सीन्स को देख के आपको हॉलीवुड मूवीज की याद आएगी। दिस सीरीज इज अ विजुअल ट्रीट फॉर व्यूअर्स और इसके लिए हमें शाहरुख खान सर की रेड चिलीज एंटरटेनमेंट की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। कहीं भी एक भी सीन लैग नहीं करता, वीएफएक्स को बहुत ही स्मूथली किया गया है। ओवरऑल ये सीरीज आपको एक बहुत ही अच्छा व्यूइंग एक्सपीरियंस देती है। सीरीज में थ्रिल और सस्पेंस कूट कूट के भरा है। इसके हार्ट अटैक देने वाले हॉरर और थ्रिल सीन्स आपको नाखून चबाने पे मजबूर कर देंगे और इस सीरीज का हार्ट थंपिंग बैकग्राउंड म्यूजिक इस सीरीज के थ्रिल और सस्पेंस को बनाए रखता है। 80% ऑफ द थ्रिल इस मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक ही बनाए रखता है, जिसे सुनने के बाद आपको गूज़बम्प से आ जाते हैं और रात को ये सीरीज देखने का अलग ही मजा है। बात करें एक्टर्स परफॉर्मेंस की तो ऑलमोस्ट सारे ही एक्टर्स ने अच्छे से परफॉर्म किया है, पर मुझे सिरोही का रोल बहुत ही अच्छा लगा। विनीत कुमार वॉज अमेजिंग इन हिज कैरेक्टर। अजय मधुवलन इज अ ट्रीट टू वॉच। उनकी क्या परफॉर्मेंस है यार, मतलब उनको देख के आपको सेक्रेट गेम्स के काटकर की याद आ जाएगी। बंदे ने एकदम सीरियस सीन्स में भी क्या कॉमेडी पंचलाइंस मारे हैं यार। कमांडेंट त्यागी, डीसी आलूवालिया और वो पुनिया का रोल भी काफी अच्छा लगा मुझे। बाकी कैरेक्टर्स ने भी अपना अपना रोल अच्छे से निभाया है। ये सीरीज एक्सट्रैक्शन से शुरू होके सर्वाइवल की बन जाती है और यही बात इस सीरीज को एक अलग ही लेवल पे पहुंचा देती है। सीरीज के प्रोडक्शन कॉस्ट और क्वालिटी की बात करें तो क्योंकि ये सीरीज शाहरुख खान की रेड चिली एंटरटेनमेंट और नेटफ्लिक्स ने मिलकर बनाई है तो इसका प्रोडक्शन कॉस्ट और क्वालिटी दोनों ही कमाल का है। लोकेशंस भी बहुत ही अच्छी चूज की गई हैं, जिनके चलते इवेंट्स काफी रियलिस्टिक से लगते हैं। सीरीज में हमें जहां एक तरफ पैसा, पावर और ग्रीड जैसे कंसेप्ट को हाईलाइट किया गया है, वहीं दूसरी ओर विक्रम बेताल का फील देने की भी कोशिश की गई है। आई थिंक ये इंडिया की अब तक की सबसे बेस्ट विजुअल्स वाली हॉरर थ्रिल ज़ॉम्बी सीरीज है। अब बात करते हैं इसके नेगेटिव्स की। इम्प्रॉपर कास्टिंग। आई फील कुछ कैरेक्टर्स को अच्छे से कास्ट नहीं किया गया, मतलब और भी अच्छे एक्टर्स थे जो उस रोल को और भी अच्छे से निभा सकते थे। इम्प्रॉपर कैरेक्टर बिल्डिंग। इस सीरीज में कैरेक्टर बिल्डिंग बिल्कुल भी नहीं की गई है। आई फील कैरेक्टर्स को और थोड़ा अच्छे से डेवलप करते, बिल्ड करते तो और ज़्यादा मज़ा आता। सिरोही के पास में हुए एक इंसिडेंट को रिपीटेटिवली कई बार दिखाया गया है एंड आई फील वो सीन एक बार में ही देख के समझ में आ जाता है दैट सिरोही इज़ वेरी मेंटली डिस्टर्ब्ड विद दैट इवेंट और उस सीन को बार बार दिखाने की ज़रूरत नहीं थी। इस सीरीज में काफ़ी सारे फ्लॉज और लूपहोल्स भी हैं। कौन कंस्ट्रक्शन मालिक अपने फील्ड पे पूरी फैमिली को साथ में लेके आता है, मतलब कोई पिकनिक चल रही है जहाँ बेटी और वाइफ को साथ में ले आए। सीएम के प्रोग्राम में अभी एक हफ्ता है बट इन्होंने आज ही सबको साथ में लेके आना था। सीआईपीडी के लोगों पे आर्मी का यूनिफॉर्म तो दिखाया गया है पर इनमें मुझे आर्मी के एथिक्स मिसिंग लगे। मतलब आर्मी के लोगों में एक डिसिप्लिन होता है और वो इतने ज़्यादा इमोशनल भी नहीं होते। उनके लिए एक सिविलियन की जान खुद की जान से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, पर यहाँ तो सीआईपीडी के लोगों में इमोशंस कूट कूट के भरा है, मतलब ज़बरदस्ती का ही इमोशन दिखाया है। एक और जो सीन मुझे वाहियत लगा वो था कि एक गांव की लड़की एक आर्मी मैन को देशभक्ति सिखा रही है और दूसरी ओर एक आर्मी मैन डर के भाग रहा है, अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ के भाग रहा है और उसे अपने घर जाना है, अपने परिवार के पास। सीरीज में जो ज़ॉम्बीज दिखाए गए हैं वो मतलब मुझे इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं लगे। मतलब ऐसा लग रहा था कि उन्होंने एक नकली मास्क और नकली हैंड ग्लव्स पहन के शूटिंग किया है, वो काफ़ी विजिबल था। उनको थोड़ा और रियलिस्टिक दिखा सकते थे आई फील। और मुझे ऐसा लगता है कि हॉरर जो सीन्स थे ना वो थोड़े बहुत कम थे और भी अच्छा हॉरर एक्सपीरियंस क्रिएट किया जा सकता था। इन सीन्स को थोड़ा और इंटेंस करते तो और अच्छा मजा आता। दोस्तों मेरी नज़र में ये इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट हॉरर थ्रिलर ज़ॉम्बी सीरीज है। ये सीरीज डायरेक्ट और क्रिएट की है पैट्रिक ग्राहम ने, जिन्होंने इसके पहले घोल जैसी सीरीज बनाई है। बट इसे घोल से कंपेयर करने की बात ही नहीं आती है क्योंकि इस सीरीज को घोल से भी बहुत बेहतर बनाया गया है और उस पर रेड चिली एंटरटेनमेंट के वीएफएक्स ने चार चांद लगा दिया है। बात करें इस सीरीज के तुम्बाड़ के साथ कंपैरिजन की तो ये सीरीज तुम्बाड़ से कुछ एक दो पॉइंट्स पीछे रह जाती है। भाई टू बी ऑनेस्ट ना, इस सीरीज को एकदम आईमैक्स थिएटर्स और मूवी थिएटर्स में रिलीज करने लायक बनाया गया है। इसके विजुअल इफेक्ट्स, इसके साउंड इफेक्ट्स इतने गजब के हैं। मैं तो बोलता हूँ कि जैसे ये लॉकडाउन खुलता है कुछ टाइम रुक के इस सीरीज को एक मूवी में कन्वर्ट करके इसे थिएटर्स में दिखाना चाहिए क्योंकि ये सीरीज उस लेवल की बनाई गई है। हाँ आई नो इस सीरीज में कुछ लूपहोल्स हैं बट ठीक है यार, मतलब इंडिया इज ऑल्सो लर्निंग हॉरर ज़ॉम्बी जॉनर एंड आई फील सीखने में तो थोड़ी बहुत गलतियाँ हो ही जाती हैं। दोस्तों ये सीरीज मास ऑडियंस को बहुत पसंद आएगी बट कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इस सीरीज़ को काफ़ी हेट करेंगे और शायद उन्हें ये सीरीज़ पसंद नहीं आए। वो किसी ना किसी नज़रिए से इसे एक प्रोपोगेंडा के साथ में जोड़ने की कोशिश करेंगे
बट इफ़ यू आस्क मी तो आई विल से कि यार ये एक फिक्शनल ज़ॉम्बी हॉरर सीरीज़ है और इसे एक फिक्शनल ज़ॉम्बी हॉरर सीरीज़ की तरह ही देख के एंजॉय कीजिए। अब मैं अगर इस सीरीज़ की इतनी तारीफ़ कर ही रहा हूँ तो इस सीरीज़ को देखना लाजमी है। तो इस सीरीज़ को कहाँ देखें? ये सीरीज़ नेटफ्लिक्स पे हिंदी में अवेलेबल है। ये सीरीज़ कितनी बड़ी है? तो इस सीरीज़ में 40 टू 45 मिनट्स के लगभग 4 एपिसोड्स हैं। अगर एक साथ बैठ के देखना चाहें तो 4 घंटे के अंदर ये सीरीज़ पूरी की जा सकती है। क्या इस सीरीज़ में गाली गलौज या बोल्ड सीन्स हैं? इस सीरीज़ में ढेर सारी गालियाँ हैं बट बोल्ड सीन्स नहीं हैं। क्या इस सीरीज़ में खून खराबा भी है? यस, क्योंकि एक हॉरर ज़ॉम्बी जॉनर पे बनी सीरीज़ है तो इसमें खून खराबा भी बहुत है और डराने वाले सीन्स भी बहुत सारे हैं। क्या इसे फैमिली के साथ देख सकते हैं? आई वुड से नो। आई वुड सजेस्ट कि इस सीरीज़ को 18+ लोगों ने ही देखना चाहिए और उसमें से भी जो हार्ट पेशेंट्स हैं, जो कमज़ोर दिल वाले हैं या जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उन्होंने नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इसके कुछ सीन्स बहुत ही ज़्यादा डराने वाले हैं। और हाँ, इस सीरीज़ को आप दिन में देखें तो ही अच्छा है, क्योंकि रात में इसे आप देख के बिल्कुल डर जाएंगे। क्या इस सीरीज़ का अगला सीज़न भी आएगा? वेल, कहानी हमें एक क्लिफ हैंगर पे छोड़ जाती है तो इसका अगला सीज़न भी एक्सपेक्टेड है। अब इस सीरीज़ को कौन कौन देख सकता है? अगर आपको हॉरर और थ्रिलर जॉनर पे बनी सीरीज़ और मूवीज़ देखना अच्छा लगता है और जिसमें ज़ॉम्बीज़ का टच भी हो तो ये सीरीज़ आपको बहुत पसंद आएगी। भाई मैं तो बोलता हूँ जैसे ही मेरा ये वीडियो खत्म हो पहले जाके ये सीरीज़ देखो। ट्रस्ट मी, यू वोंट रिग्रेट। आपको ये सीरीज़ देख के बहुत मज़ा आएगा। अब बात करते हैं इस सीरीज़ के रेटिंग्स की। तो मैं इस सीरीज़ को देना चाहूँगा 8 आउट ऑफ 10 रेटिंग्स। इज़ इट वर्दी? येस, इट इज़ डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग। दोस्तों, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए। ओके गाइज, हियर इज मी किरण साइनिंग ऑफ, बट सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर, कीप बिंजिंग। जय हिंद।